हेलो फ्रेंड्स, हम पिछले वीडियो में प्राकृतिक संख्या के बारे में जाने थे। आज हम जानेंगे परमेय संख्या, वास्तविक संख्या और परमेय अपरमेय संख्या के बारे में जानेंगे। मेरे पास न माइक है न मोबाइल रखने के लिए स्टैंड की व्यवस्था है, इसीलिए साउंड का प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए सपोर्ट करें और लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। वास्तविक संख्या किससे कहते हैं? वास्तविक संख्या को इंग्लिश में रियल नंबर बोला जाता है। परमेय संख्या तथा अपरमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। परमेय संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जाता है उसे परमेय संख्या कहते हैं, और अपरमेय संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जाता है उसे अपरमेय संख्या कहते हैं। तो इसमें जो वास्तविक संख्या उसको कहते हैं जो परमेय और अपरमेय संख्या से मिल के बनता है। जैसे √3 एक अपरमेय संख्या है और 3/5 एक परमेय संख्या है। √10 एक अपरमेय संख्या है और 1/3 एक परमेय संख्या है, क्योंकि इसे P/Q के रूप में लिखा गया है और √10 को P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, इसलिए यह अपरमेय संख्या है। वास्तविक संख्या को R से सूचित किया जाता है। वास्तविक संख्या को दो भाग में बांटा गया है। पहला परमेय संख्या, दूसरा अपरमेय संख्या। परमेय संख्या को दो भाग में बांटा गया है। पहला पूर्णांक संख्या, दूसरा भिन्न संख्याएं जो पूर्णांक नहीं हैं। नोट: कोई दो वास्तविक संख्याओं के बीच अनेक परमेय और अपरमेय संख्या होती हैं। जैसे हम दो वास्तविक संख्या के बीच अनेक परमेय और अपरमेय संख्या निकाल सकते हैं। उसके बाद परमेय संख्याओं की संख्या असीमित होती है। परमेय संख्या जो होता है उसको हम अनंत रूप से लिख सकते हैं, उसका कोई सीमा नहीं होता है। जैसे 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे तो उसके बट्टा में 1 नीचे छुपा रहता है। कोई भी दो परमेय संख्या के बीच अनगिनत परमेय संख्या अथवा अपरमेय संख्या ज्ञात किया जा सकती है। अपरमेय संख्या भी अनगिनत हैं। अपरमेय संख्या जो होता है वो अनगिनत होता है। दो अपरमेय संख्याओं के बीच अनगिनत परमेय तथा अपरमेय संख्या ज्ञात किया जा सकता है। परमेय संख्या और अपरमेय संख्या के बारे में जानेंगे। परमेय संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जाता है उसे परमेय संख्या कहते हैं। जहाँ P और Q पूर्णांक संख्या हो तथा Q ≠ 0 हो, मतलब कभी भी Q जो होगा वो कभी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे 3/7 एक परमेय संख्या है, क्योंकि P/Q के रूप में इसे लिखा गया है और Q 0 के बराबर नहीं है। 5/9 भी एक परमेय संख्या है। 0 भी एक परमेय संख्या है। 5 भी एक परमेय संख्या है, क्योंकि इसके बट्टा में 1 छुपा रहता है। 1 लिख सकते हैं तो ये 5 हो जाएगा P और नीचे हो जाएगा Q, जो 0 के बराबर नहीं है, इसलिए यह
परमेय संख्या है। 3/5 भी परमेय संख्या है क्योंकि इसे p/q के रूप में लिखा गया है। नोट: परमेय संख्याओं का दशमलव रूप शांत या अनावर्त होता है। परमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है वो शांत होता है, जो पूर्णतः कट जाता है, विभाजित हो जाता है। अब अपरमेय संख्या किससे कहते हैं? वैसी संख्याएं जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसे अपरमेय संख्या कहते हैं। अपरमेय संख्या ऐसी संख्या होता है जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जाता है। ऐसी संख्या जो पूर्ण वर्ग नहीं होती है, इसे रूट के अंदर रखी जाती है। अपरमेय संख्या को रूट के अंदर हमेशा रखा जाता है। जैसे √2 एक अपरमेय संख्या है क्योंकि इसे रूट से निकालने पर इसका दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति होता है। √3 हो गया, एक अपरमेय संख्या है। 1/√2 ये भी अपरमेय संख्या है। पाई अपरमेय संख्या है क्योंकि पाई का मान 22/7 होता है और उसका भाग देने पर उस अशांत अनावृत्ति होता है। नोट: अपरमेय संख्याएं अशांत अनावृत्ति होती हैं। भिन्न किससे कहते हैं? किसी धनात्मक पूर्णांक p में दूसरे धनात्मक पूर्णांक q से भाग देने पर प्राप्त संख्या को भिन्न कहते हैं। अर्थात भिन्न बराबर हो गया p/q, p हो गया अंश बट्टा हर। परमेय संख्या को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला, धनात्मक परमेय संख्या। धनात्मक परमेय संख्या वैसी परमेय संख्या जिसके अंश एवं हर दोनों धनात्मक हो, दोनों ही ऋणात्मक हो, धनात्मक परमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे 3/7, इसमें दोनों धनात्मक संख्या है। 3 भी धनात्मक है और नीचे 7 भी धनात्मक है। और उसी प्रकार से 2/5 भी दोनों में धनात्मक है। हम धनात्मक परमेय संख्या से जानते हैं जो दोनों धनात्मक संख्या होना चाहिए, अंश हर और हर, या दोनों ऋणात्मक होना चाहिए। तो -3 और -7 भी एक धनात्मक परमेय संख्या है। एक -11/-13 भी धनात्मक परमेय संख्या है। दूसरा हो गया परमेय संख्या का 3 भाग में जो बांटा गया है। दूसरा हो गया ऋणात्मक परमेय संख्या। ऋणात्मक परमेय संख्या उससे वैसी परमेय संख्या जिनके अंश एवं हर में से कोई एक ऋणात्मक हो, ऋणात्मक परमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे हम ऋणात्मक परमेय संख्या के परिभाषा से जानते हैं कि जो अंश और हर कोई भी एक ऋणात्मक संख्या होना चाहिए। तो इसमें हर जो है अंश जो है -2 वो ऋणात्मक है और हर जो है धनात्मक है। तो इसमें एक ऋणात्मक संख्या है अंश, इसलिए यह ऋणात्मक परमेय संख्या है। और ये 5/-7 ये जो है इसमें अंश धनात्मक परमेय संख्या है और -7 ऋणात्मक है, इसलिए एक इसमें ऋणात्मक है, इसलिए ये ऋणात्मक परमेय संख्या हो गया। -5/7 इसी प्रकार और 9/-13 ये ऋणात्मक परमेय संख्या हैं। तीसरा परमेय संख्या का प्रकार है शून्य परमेय संख्या।
शून्य परमेय संख्या ऐसी परमेय संख्या जिसका अंश शून्य हो शून्य परमेय संख्या कहलाती है। तो इसमें परिभाषा में बताया गया है शून्य परमेय संख्या में जो ऐसी संख्या जिसका अंश शून्य हो। तो इसमें जैसे 0/3 हो गया, इसमें अंश जो है शून्य है और 3 से जब विभाजित करेंगे तो यह विभाजित नहीं होता, इसीलिए यह शून्य परमेय संख्या है। 0/-5 हो गया उसी प्रकार से, और 0/11 ये सब शून्य परमेय संख्या है। उसके बाद है आवर्त दशमलव। उस दशमलव संख्याओं को जिनमें दशमलव बिंदु के बाद एवं अंक की या एक से अधिक अंक की क्रिया अनुसार पुनरावृत्ति होती है उससे आवर्त दशमलव कहा जाता है। इसमें जो होता है दशमलव के बाद एक ही संख्या बार बार आता है उसे आवर्त दशमलव कहा जाता है। अवास्तविक संख्या किससे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जो वास्तविक नहीं होती हैं अर्थात जिनकी मात्र कल्पना की जा सकती हैं उसे अवास्तविक संख्या कहते हैं या कहलाती हैं। इससे काल्पनिक संख्या भी कहते हैं, जैसे -√3 ये एक काल्पनिक संख्या है। इससे और √-15 ये भी काल्पनिक संख्या है। इसी प्रकार से रूट के अंदर जो भी संख्या माइनस में होता है वो सभी संख्या अवास्तविक होता है इत्यादि। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।